इतिहास का सबसे बड़ा डरावना सच है और वो है परमाणु बम। दुनिया में अगर सबसे खतरनाक हथियार की बात करें तो उसका नाम है परमाणु बम। एक ऐसा हथियार जो कुछ ही सेकंड में लाखों जिंदगियों को खत्म कर सकता है और पूरी सभ्यता को मिटा सकता है। हम आपको लेकर चलेंगे 1945 के जापान में, जहां हिरोशिमा और नागासाकी पर ऐसे बम गिराए गए जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। सिर्फ धमाका ही नहीं, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन जो रेडिएशन है, विकिरण, ने बचे हुए लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। आज हम समझेंगे उस दिन क्या हुआ था और लोग कैसे जिंदा बचे, और एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम जैसी खतरनाक बीमारी ने कैसे सब कुछ बदल दिया। तो आइए इस दर्दनाक लेकिन जरूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे पूरे विश्व में चल रही एक भयावह स्थिति के बारे में, और वो स्थिति है तीसरा विश्व युद्ध। अगर किसी कारणवश तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह निश्चित है कि इस तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध होगा, परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। परमाणु बम जो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, सबसे विनाशकारी हथियारों में इसकी गिनती होती है, और यह निश्चित है कि तीसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल होगा, और अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। क्योंकि परमाणु विस्फोट सिर्फ धमाका नहीं है। परमाणु विस्फोट से इमारतें ढह जाती हैं, आग लग जाती है, तुरंत लाखों जाने जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा परमाणु विस्फोट से है, वो काफ़ी डरावना है, वो है रेडिएशन का खतरा, विकिरण। यह विकिरण जो रेडिएशन है, इंसान के शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और एक घातक बीमारी को जन्म देता है, जिसे त्वरित विकिरण रोग, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं, ARS। ARS तब होता है जब इंसान कम समय में बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आता है, और ये होता है परमाणु विस्फोट के समय, परमाणु संयंत्र का दुर्घटना जो होती है उसके समय, और रेडियोधर्मी हमले होते हैं। इस समय में आदमी थोड़े समय में बहुत ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है, और फिर ARS जैसी बीमारी होने लगती है। इसे हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं नागासाकी और हिरोशिमा के हमले के द्वारा। 1945 का काला सच, हिरोशिमा और नागासाकी। उस दिन क्या हुआ? 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय। इसकी क्षमता थी लगभग 15 किलोटन। 15 किलोटन यानी TNT, यानी 15,000 टन पारंपरिक विस्फोटक के बराबर ताकत थी इसमें। अब बम B-29 बमवर्षक विमान से गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 के सुबह 11:02 पर दूसरा बम गिरा नागासाकी पर। बम का नाम था फैटमैन। क्षमता लगभग 21 किलोटन TNT। इसे भी B-29 विमान से गिराया गया था। अब तबाही का पैमाना हम देखते हैं क्या था। हिरोशिमा में लगभग 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए, तुरंत। अगले महीने में विकिरण और जलने से मौत का आंकड़ा 1,40,000 तक पहुंच गया। नागासाकी में लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए, और कुछ महीनों में मौत का ये आंकड़ा जो है 74,000 के करीब पहुंच गया। काफी भयावह स्थिति थी वहां। अब लोगों ने क्या महसूस किया, इसके बारे में जानते हैं। विस्फोट से चमकदार सफेद रोशनी आई। विस्फोट हुआ तो चमकदार सफेद रोशनी आई अचानक, मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। फिर भयानक गर्मी की लहर, त्वचा जलने लगी, कपड़े शरीर से चिपक गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई लोग बहरे हो गए। खिड़कियां और इमारतें पल भर में उड़ गई। बहुत से लोग तुरंत मरे, लेकिन कई जीवित बचे लोग
हिबाकुशा ने कुछ घंटों में उल्टी, बुखार और कमजोरी और बेहोशी महसूस की। यह एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम ARS था। ARS जो है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, परमाणु धमाके के बाद रेडिएशन शरीर के अंदर गहराई तक जाकर सेल्स को नष्ट कर देता है। और इसका क्या लक्षण है? इसका सिम्टम है उल्टी, बुखार, कमजोरी और चक्कर, खून की उल्टी या दस्त, घावों का न भरना, मवाद उत्पन्न हो जाना, बाल का झरना, त्वचा का उतरना और प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाना। साधारण संक्रमण से भी मौत हो जाती है। रेडिएशन शरीर के खून को बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है पूरी तरह से। इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से कमजोर हो जाता है और संक्रमण और आंतरिक रक्तस्राव से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग उस हमले में, हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में विस्फोट से बच गए, लेकिन विक्रम के कारण धीरे धीरे उनकी सेहत जो है खत्म हो गई। महीनों तक अस्पतालों में इलाज चला, पर बहुतों की मौत कैंसर, ल्यूकेमिया और अल्प रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों से हुई। बचे हुए लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है। आज भी उनमें कई PTSD, यादों का डर और सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ रहा है उन्हें। परमाणु हथियार सिर्फ युद्ध नहीं है, और ये युद्ध जीतने का तरीका नहीं है, ये पूरी सभ्यता को खत्म करने का तरीका है। यह घटना दुनिया को सिखाती है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो शायद मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमाणु युद्ध किस तरह से भयावह है और क्यों इसे रोकने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रेडिएशन जो है सेल्स और DNA को सीधा नुकसान पहुंचाता है, और खून की जो कोशिकाएं हैं जहां खून बनता है वो मर जाता है, और शरीर में रक्त की कमी और संक्रमण तेजी से होता है। कई बार इलाज शुरू होने से पहले ही शरीर जवाब दे देता है। हिरोशिमा नागासाकी हमें बताती है परमाणु हमले का इस्तेमाल न सिर्फ तत्काल विनाश को बुलावा है, बल्कि पीढ़ियों तक यह असर छोड़ जाता है। कैंसर, जन्म दोष और मानसिक आघात इसके लंबे समय तक के साइड इफेक्ट हैं। हर संभव पूरे विश्व को चाहिए इस परमाणु युद्ध को रोके, और युद्ध की भयावह को सभी को समझाना चाहिए कि क्या भयावह स्थिति हो सकती है, सभ्यता किस तरह से खत्म हो सकती है, कैसे इसे बचाना है। ये बहुत ही जरूरी है।